स्टूडेंट्स, ऑल इन वन कोचिंग शिवरी नारायण में आपका स्वागत है। आज हम लोग शिक्षक भर्ती 2023 जिसका परीक्षा 10 जून 2023 को हुआ है, उसके अंतर्गत सहायक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 के क्वेश्चन पेपर के मॉडल आंसर लेकर आए हैं। आप इसको मिलान करके चेक कर सकते हैं कि आपके परीक्षा कैसे गए हैं और अपना अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग कितने नंबर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। इसका जो आंसर है इसके लिए वो बच्चों के प्रगति के लिए इसका आकलन करेगी। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? इसके लिए बच्चे की आयु सीमा जो है 5 वर्ष से पहले का होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा प्रश्न 3, शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चों के और मनुष्य के शारीरिक और मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा की यह परिभाषा गांधी जी ने दी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण और मूल्यों में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है 5वां प्रश्न, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 6वां प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सहयोगात्मक परियोजनाएं। अगला बढ़ते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है, एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी होगा, सभी क्षेत्रों को। कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम बात करते हैं आगे। 8वां प्रश्न, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? इसका जो आंसर होगा सी होगा, रचनात्मकता का विकास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? 9वां प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अहम केंद्रित विचार को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बच्चे के आयु के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, साहचर्य को जो है स्पष्ट करता है। आगे हम बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो 12वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है? ये है ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो चौथा क्वेश्चन का जो 14वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? 15वां क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इनमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है 16वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? 16वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। इसका आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? 17वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। 18वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहते हैं। 19वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नैतिकता का परंपरागत स्तर। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 24। आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। 22वां क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष ज्ञान। 22वां का आंसर है प्रत्यक्ष ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? इस समय बालकों में अधिकतम जो विकास है वो हो जाता है और इसलिए इस 23वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो ध्यान रखेंगे 85% से अधिक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? सीखने की प्रक्रिया यहाँ परिपक्वता नहीं है, यह विकास का एक आयाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? इसका आंसर है सी, डिसलेक्सिया। ऐसे विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण है? 26वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ये चारों, समुदाय, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं, परिवार, ये सभी जो है इसके आंसर होंगे। अगला है 27वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी। अगला हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? 28वां का आंसर है ऑप्शन सी, वे मौलिक चिंतन नहीं कर सकते, ये लक्षण नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक जो है मौलिक चिंतन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षण जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, शिक्षण कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न और बाल विकास के जो है अंतिम प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर, अब हमारा हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है। हिंदी के सेक्शन जो है जिसमें हम 31वां प्रश्न से देख रहे हैं, लिपि का अर्थ है, लिपि का अर्थ है ऑप्शन डी,
ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास वाचन शिक्षण के द्वारा किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, तद्वत का विलोम शब्द है, अतद्वत तद्वत का विलोम शब्द है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये चारों जो है इसकी विशेषता होती है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ड, य, ड़, न, भ, ये सभी जो है सघोष व्यंजन होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारा 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? 37वां का आंसर है ऑप्शन डी, वाक्य के 4 तत्व माने गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं। ध्यान रखना है, लोकोक्ति के 4 भेद हैं। इसके ऑप्शन है आंसर, ऑप्शन ए आंसर है 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, 39वां प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद हैं। इसका आंसर है 39 का ऑप्शन ए, 2 भेद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए, इसका उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। भाषा तत्वों के प्रवाह जो है इसका आंसर ऑप्शन बी है, बोलना और पढ़ना से भाषा तत्वों का प्रवाह दोनों में समान होता है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवाय एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं वह कौन सा वाक्य है? ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भरसक शब्द में समास है। भरसक शब्द में अव्ययी भाव समास है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन वाद विवाद नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं 46वां क्वेश्चन में। 46वां क्वेश्चन है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं, महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है। महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है महाधन ऐश्वर्य, यह स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी था, महाधन ऐश्वर्य। 48वां क्वेश्चन है, किंचित कौन सा विशेषण है? किंचित जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 49, इसका जो आंसर है ये मेरे हिसाब से कृपया शांत होकर बैठे रहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो है अनधिक में प्रत्यय है। ध्यान रखेंगे यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब उपसर्ग हैं और इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका विलोपित होना तय है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा 51वां क्वेश्चन, वो है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंघी ककड़ी, जबकि कंघी का तत्सम रूप कंकती होता है, यहाँ कंकड़ी लिखा है इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? 52वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण अनुभव।
आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 53वां क्वेश्चन जो है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाले कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतः कथा। अब हम बढ़ते हैं अगला 54वें क्वेश्चन की ओर। कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दुखी होना। अगला क्वेश्चन है हमारा 55वां क्वेश्चन। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में अपादान कारक है क्योंकि से में अपादान कारक होता है जब दूर होने का भाव हो। ऑप्शन सी इसका आंसर है। दोस्तों अब हम देखते हैं सीधे गणित वाले सेक्शन को। गणित वाले सेक्शन में हमारा जो आंसर क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग 81वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए। 81 क्वेश्चन का आंसर है 56.25%। आगे बढ़ते हैं 82वां क्वेश्चन। 82वां क्वेश्चन में है पेंट की लागत वाले क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 900 रुपये। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं 83वां क्वेश्चन। 83वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 13 सही 3/4 दिन। अगला हम बढ़ते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। दोस्तों हम गणित के जो है संपूर्ण हल जो क्वेश्चन एग्जाम में आए पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन के हल के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। अभी केवल आप लोगों के आंसर चेक करने के लिए ये आपको आंसर बताया जा रहा है। 84 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, 11/120 इसका आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन में। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 52:53। चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 44। आगे बढ़ते हैं अगला जो होगा वो 88वां क्वेश्चन होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 40√2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर का जो क्वेश्चन है एक त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा ये भी ऑप्शन सी होगा, 72 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 90 नंबर का प्रश्न है जिसका आंसर है ऑप्शन बी, 2:1 इसका आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है 91 नंबर का प्रश्न है जिसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 4:25। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो होगा 92 नंबर का प्रश्न, और 92 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 525 रुपये। फिर हम चलते हैं अगला 93 नंबर के प्रश्न पर। 93 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, 13। फिर हम चलते हैं फिर से अगले नंबर के प्रश्न पर। 94वां प्रश्न है जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 0.172। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न 95 नंबर के प्रश्न जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, -2। आगे चलते हैं दोस्तों 97 क्वेश्चन पर जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 15 दिन। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला है 96 नंबर का क्वेश्चन, 96 नंबर का क्वेश्चन, और 96 नंबर के क्वेश्चन के लिए 98 नंबर का क्वेश्चन, इसके लिए हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 98 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर हम चलते हैं अगला 99 नंबर के क्वेश्चन पर जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 12.1 सेकेंड हमारा आंसर होगा। फिर हम चलते हैं अगला 100वें क्वेश्चन पर। 100वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है 37/40 ऑप्शन सी। अगला आगे बढ़ते हैं 101 नंबर के क्वेश्चन पर जिसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका आंसर ऑप्शन ए 90। फिर हम चलते हैं आगे 102 नंबर के क्वेश्चन पर। 102 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.36 इसका आंसर होगा। दोस्तों
फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों 103 नंबर का क्वेश्चन। 103 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 50 किलोमीटर। इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1411 एवं 1079। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 105। 105 में नंबर का जो क्वेश्चन है इसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2:3 इसका आंसर होगा। फिर से हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर के क्वेश्चन। 108 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये इसका आंसर होगा अवरोही क्रम में जमाने के लिए। फिर हम चलते हैं 109 नंबर के क्वेश्चन। 109 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.012। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.6 की बार। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 111 नंबर का क्वेश्चन है और 111 नंबर के क्वेश्चन में पर्यावरण पार्ट 5 जो है वो आ जाता है। भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि इसका आंसर है 111 का ऑप्शन ए, इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है। अगला जो प्रश्न है हमारा 112। प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी? तो प्रकृति अध्ययन की नींव जो है ये दोनों लोगों ने रखी है, रूसो और लुइस अगासिज, दोनों लोगों ने इसकी नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 113 नंबर का क्वेश्चन है, कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकते हैं? इसका जो आंसर होगा 113 का वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो है खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है। 14वां क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त दिए गए सभी विषाक्तता, प्रतिकारकता, प्रज्वलन ये सभी इसके आंसर हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। 115वां नंबर का क्वेश्चन है, ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है, यह गतिविधि निम्न के अंतर्गत आती है। 115 का आंसर होगा ऑप्शन सी क्षेत्र का दौरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 116। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए मई 1986 में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 117, जिसका निम्न में कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग जो है इन्फ्लुएंजा है, ये हमारे वायरस से फैलते हैं इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है। जनजाति जो है एक समुदाय का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत कई जाति आते हैं। अगला जो प्रश्न है 119वां जो प्रश्न है इसमें प्रश्न है BOD स्तर खालिस्तान वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है। इसका जो आंसर है 119 का वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर है 1 से 2 ppm। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, 120वां प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस सही जोड़ी मिलान के लिए इसका आंसर होगा, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 121 वॉली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? 121वां प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए मिट्टी का जैविक कार्बन के लिए। आगे बढ़ते हैं, 122वां का जो प्रश्न है, एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है यदि रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा खालिस्तान है तो निम्न है।
इसका जो आंसर है 122 का आंसर वो है ऑप्शन डी, 7.0 से 7.9 ऑप्शन डी इसका आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं 123 नंबर में, ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? 124 प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिवार, परिवार इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 125वां प्रश्न, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे में ही क्यों शुरू होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। आगे है 126वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर है 126वें प्रश्न का वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी भारत का जूलॉजिकल सर्वे, भारत का वनस्पतिक सर्वेक्षण, भारत के वन्य जीव संस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला है 127वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिट्टी के एक एंडोएंजाइम है? 127वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, डिहाइड्रोजनेज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 128, कपास के बीज से रुई को अलग करने की प्रक्रिया खालिस्तान है, इसको हम कहते हैं, ये है ओटाई, ये ऑप्शन डी ओटाई कहते हैं। 128 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 129 प्रश्न है, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है, इसका आंसर ऑप्शन ए है, मीथेन। इसी प्राकृतिक गैस को सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 130, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रखेंगे 130 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी, मिड ने लिखी थी। अगला है हमारा 131वां प्रश्न, जो अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों से कॉपी करता है खालिस्तान कहलाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, वार्म कहलाता है। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न है 132, खालिस्तान वह समीकरण है जो आपके MS एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं, 132वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, फार्मूला। आगे बढ़ते हैं 133वां प्रश्न पर, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? 133वां का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, थर्मल प्रिंटर, इसमें थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम 134वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। अगला है 135वां क्वेश्चन, विषम विकल्प को चुने, 135वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, MPEG इसका आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? इसका आंसर है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 137वां क्वेश्चन, कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पीय ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वे प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गूगल फॉर्म्स। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 138, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका नाम है। आगे हम देखते हैं 139, निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन जो है वो ऑप्शन डी नहीं है, डाटा क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस के हैं? तो इसका 140 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ये माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस से रिलेटेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 141 नंबर का क्वेश्चन, जहां से अब हमारा सामान्य ज्ञान जीके का पोर्शन शुरू हो जाता है। भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो भारत से पहला रॉकेट
21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंद्र 2021 भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो इंद्र जो है वो रूस और भारत के बीच का सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 43वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो इसके जनक हैं विक्रम साराभाई। आगे हम बढ़ते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोसल था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है। तो साल वनों का द्वीप जो है वो बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है तो वह है, भारतीय सेना के किस देश से 4 हेरोन मानव रहित हवाई वाहन UAV पट्टे पर लिए हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इजराइल। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं। इसका आंसर है खरौद। खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। इसका आंसर है 17% में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, जबकि सर्वाधिक मात्रा में आर्कियन। आगे हम बढ़ते हैं, सीतानगी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये सबसे पुराना अभ्यारण्य है। आगे हम बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रथम संकल्पना की थी, इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन थे। हमने जो कोचिंग सेंटर में ज़्यादातर जो प्रश्न पढ़ाए थे लगभग उसी तरह से ही सारे क्वेश्चन आए हुए थे। दोस्तों, इसी तरह छत्तीसगढ़ के किसी भी भर्ती से संबंधित तैयारी के लिए आप हमारे कोचिंग ऑल इन वन सेंटर से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हमारा जो क्लास है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में है।